यानी सारा गुस्से से क्या हासिल हो? नफरत। जिम्मी को अपनी माँ से नफरत होगी, उसे अपनी माँ बुरी लगेगी। देखो नरगिस, ये फार्मूला हमेशा याद रखो कि शौहर को इतनी टेंशन दो, इतनी टेंशन दो, क्योंकि ये बात याद रखो कि शौहर बीवी को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बीवी एक बार गई तो दोबारा आसानी से नहीं आ सकती। तो गुस्सा किस पे निकलेगा? बाकी घर वालों पे, जो तुम काम ये 10 साल की शादी में ना कर सकी ना, ये गुर्बत के 2-4 दिनों में हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, समझी? वाह मम्मी, ठीक सोचती हो तुम। वैसे मुझसे तो लड़ता भी नहीं है जिम्मी, यकीनन अपनी माँ से ही लड़ेगा, वहीं गुस्सा उतारेगा अपना सारा। सही कहा तुमने बिल्कुल। सोचती तो मैं वाकई बहुत अच्छा हूँ, जब ही तो तुम्हारे डैडी को ये 40 साल से लेके बैठी हुई हूँ। उनके वो बहन भाई भी मरते मर गए, मगर मैंने पास ना आने दिया। अरे हिस्से की प्रॉपर्टी तो वैसे भी हर हाल में आ ही जाती है, समझी या नहीं? बिल्कुल समझ गई, सही पहुंची हूँ। अगर मर्द को काबू करना है तो वक्तन फवक्तन उसको जलील करते रहो, मुश्किल में डालो, उसको एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है बीवी को खुश रखने के लिए। फिर या तो वो भाग जाएगा, जो कि मुश्किल है, या फिर सरेंडर कर देगा और काबू में आ जाएगा, है ना? यही है ना? बस मर्द की अना को ठेस पहुंचाते रहो, फिर ही काबू में रहेगा वो। बस इतनी सी। अच्छा अब ये बताओ, मटन कढ़ाई आने में तो देर है, कहवा बना लूं ताकि भूख खुल जाए? हाँ, ये सही है। अल्लाह कितनी शैतान और होशियार है मम्मी तुम। सीधी दोज़ख में जाओगी। सॉरी मत क्या कर। सॉरी। आलम, आलम। हाँ जी। नजर रखी थी इन दोनों खवातीन पे, कोई चीज गायब तो नहीं हुई? अरे भाई क्या हो गया? आलम ना एकदम चौकन्ना रहता है, आपको पता है मैंने उनको हिलने तक नहीं दिया है। पिछली दफा भी 2 शलवार कमीज बैग में पार करके ले गई थी। मैं तो कहता हूँ कैमरा लगवा लें आप दुकान पे, बल्कि यहाँ अगर नहीं तो बुटीक में तो लगवा ही लें। हाँ हाँ लगवा लेंगे, ज्यादा बातें मत करो। जाओ जाके खाना लेकर आओ। सबके लिए? कौन है यहाँ पे? आप और मैं। भाइयां करते हो, जाओ यार जल्दी जाओ। जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाईजान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार अदील, एक छोटा सा काम था यार, हो सकेगा? जी जी हुक्म करें, क्या काम है बोलें। हाँ यार वो कुछ पैसों की जरूरत थी, तकरीबन 5-7 हज़ार भी हो जाए तो काफी हो जाएगा। भाई क्यों नहीं हो सकते हैं, आप एटीएम है आपके पास? हाँ है। ठीक है, मैं बस आपको ट्रांसफर करता हूँ, आपके पास मैसेज आए तो मुझे बताइएगा। अदील थैंक यू यार। ओके। मैं आता हूँ कितने खुले। अंजुमन बिटिया, अंजुमन बिटिया, रक्षा आ गया है। जी आई। अच्छी लग रही हूँ? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। आज फिर तुम्हारी नजर उतारनी होगी। बताए ना। जैसी तुम्हें अकील साहब से मिलने के लिए जाना होना चाहिए, बिल्कुल वैसी लग रही हो। शुक्र है खुदा का।
आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमेशा मेरा दिल रख लेते। दिल ही तो बचा है बेटी मेरे पास, जिसमें सिर्फ तुम ही तो हो। आप फिर से कुछ याद कर रहे हैं? वो स्या रात बिटिया मैं कभी नहीं भूल सकता, जब पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी, पूरा खानदान खत्म हो गया था, सिर्फ एक तुम बची थी। अब मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है। बस अब जो कुछ भी है सब तुम ही तो हो, मेरी बेटी, मेरी औलाद, बच्चों की तरह सब तुम ही तो हो। उदास ना हो, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा हर रिश्ता, सब कुछ आप। और देखें, अंजुमन भी तो मुस्कुरा रही है, तो आप भी मुस्कुराइए। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं रिक्शा में जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। एक सेकेंड, मैं सोच रही थी कि पायल पहन लूं। अकील साहब के जानिब जाते रास्ते पर छनछनाहट बहुत अच्छी लगेगी, और मेरे पैर भी तो बहुत प्यारे हैं, पायल भी प्यारी लगेगी। बस जल्दी आ जाओ। ऐसी शान और शौकत से फैले पड़े हैं आप शौकत। ढिठाई की अगर कोई मुजस्सिम शक्ल होती ना तो वो आपकी होती। अरे अरे क्या कर रही हो, आखिरी स्टेज थी, अच्छा खासा जीत रहा था, मैं विनर हो जाता। बस गेम ही खेलते रहना, असल जिंदगी में विनर कब बनोगे? मुझे तो लगता है मैं इसी आस के साथ मर जाऊंगी। कब? मेरा मतलब है कब कोशिश नहीं की मैंने, हमेशा तो जीतना चाहता हूँ। अब तो मानो मंजिल मेरे सामने खड़ी है बिल्कुल। अच्छा, आप तो लाहौर जाने वाले थे अपना घर बेचने के लिए? वो मेरी प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है, समझो बिक गया। अब तो मैं और आगे की देख रहा हूँ। वाह भाई वाह, पहले आपको अम्मा की प्रॉपर्टी से आगे का कुछ नहीं दिखता था, अब अपने भी घर से आगे का देख रहे हैं। अरे महविश बेगम, अब तो आप समझे एक शानदार मुस्तकबिल बाहें फैलाए मेरे लिए खड़ा है कि आओ शौकत साहब गले लग जाओ आके। गले तो आप मेरे पड़े हुए। अरे प्रैक्टिकल लाइफ में कब कुछ करोगे? बातें ही बोलते रहना, बातों के शहर। सुनो, मोबाइल तो देती जाओ। काश मेरे पास दुबई जाकर इतने धर्म हो कि मैं महविश जैसी 4 रख सकूं, और फिर वो मेरा मोबाइल चार्ज करके आके मुझे बोले ये लीजिए शौकत साहब आपका मोबाइल। अरे मोबाइल दे जाओ महविश बेगम, कुछ और करने को नहीं है यहाँ पे।